और जिस तरह से मेंस का पेपर आया था, बहुत सारे लोग का मेंस का पेपर गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ होने के कारण क्या था कि वो तैयारी कुछ और करके गए। कोर्ट मेंस एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सर कॉमन है प्यून एग्जाम के लिए, वो भी फॉर्म अप्लाई किए थे सर। प्यून सर डाउनलोड में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा उसकी तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हैं वो सारा का सारा इंटरव्यू के समय चेक भी होगा। हेलो फ्रेंड, आज बात करने जा रहे हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे और हम लोग बार बार सर के पास आते थे और अपडेट रहते थे देने का प्रयास करते थे। आज हम बात करें कि फाइनली आपको डेट अनाउंस हो गया कि इसी तिथि को आपका रिजल्ट आएगा। कब आएगा, साथ में इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए और साथ में रामांशु सर का क्या प्लानिंग है इंटरव्यू के लिए और प्यून एग्जाम कब तक ले लिया जाएगा, सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ रामांशु जेएस क्लासेस के रामांशु सर है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम सर बहुत सारे छात्र इंतजार करते करते लग रहा था कि अब इंतजार का घड़ी खत्म होगा, तो अब कब खत्म हो जाएगा, कौन सी डेट है जिस डेट को सर रिजल्ट पीडीएफ में स्टूडेंट का आ जाएगा सर? देखिए, पहले भी बोला जा रहा था कि 15 सितंबर के आसपास जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, और उसी समय से जब रिजल्ट आएगा तो फिर इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो जो अभी आज मैसेज आया है, लगभग 2 घंटे पहले मैसेज आया कन्वेनर साहब का, रुपेश देव जी का, कि जो है 3 तारीख को 3 सितंबर को रिजल्ट टेंटेटिव है, मतलब आ जाना चाहिए। और रिजल्ट आने के बाद से ही आप लोग अपना जो है इंटरव्यू का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के साथ साथ डाउनलोड में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा उसकी तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हैं वो सारा का सारा इंटरव्यू के समय चेक भी होगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और बोला गया है कि 8 तारीख से जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, यानी 8 सितंबर से सर? 8 सितंबर से लगे, यानी 4 दिन बाद ही इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो जो जो अल्फाबेट्स के हिसाब से या मेरिट के हिसाब से होगा वो नंबर 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सर अब इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? जिनका सर रिजल्ट आ जाएगा तो उनके लिए सर इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू में सर अच्छा मार्क्स भी लाना और क्वालिफाई भी करना सर काफी आवश्यक है, तो उसके लिए सर आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं सर छात्र के लिए? बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या है कि हुआ क्या था कि सीटें घटा दी गई थी, लेकिन जो लड़के मेंस दे रहे थे उनका संख्या नहीं घटाया गया, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो गया। अब यहाँ पे एक एक नंबर पे कई लोग बाहर होंगे, और जिस तरह से मेंस का पेपर आया था, बहुत सारे लोग का मेंस का पेपर गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ होने के कारण क्या था कि वो तैयारी कुछ और करके गए थे और आया एग्जाम में कुछ और। पैटर्न में बदलाव कर दिया गया? नहीं, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये पैटर्न जो है बनाया कौन था कि बदलाव कर दिया गया? पैटर्न तब होता है क्वेश्चन के लेवल में, यानी कि क्वेश्चन के लेवल में भी नहीं कोई चेंज किया गया, बल्कि जो कोर्स में दिया गया था सब कुछ पूछ दिया गया। इनको लग रहा था कि इंग्लिश आएगा तो हिंदी नहीं, हिंदी आएगा तो इंग्लिश नहीं, उन्होंने सब कुछ पूछ दिया। खैर, अब वो चीजें तो पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए एक एक नंबर का इसमें महत्व है। और इसलिए इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए 2-3 काम आप पहले से कर लें तो बेहतर है। पहला तो ये काम कर लें कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दे रखे हैं, फॉर्म में भर रखे हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर लें। ये ना कि 3 तारीख को आएगा तो इकट्ठा करेंगे, क्योंकि 3 तारीख के बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। दूसरा चीज क्या है कि कौन लोग इंटरव्यू की तैयारी करें, तो जैसे हम लोग पहले ही बता रहे थे कि 50 से 55 के बीच में जनरल का अगर आता है, बाकी 3-3 नंबर सब घटाते चलें, तो वो इंटरव्यू के लिए परफेक्ट जो है मार्क्स माना जा सकता है फिलहाल का जो है वो देख के। लेकिन ये सब चीजें तो मालूम चलेंगी आपको क्या कहते हैं 3 तारीख को ही। और तीसरा चीज क्या है कि जो सिविल कोर्ट का इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू जो स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू हुआ था और जो डिपोजिशन राइटर का हुआ था, थोड़ा सा उससे अलग है, क्योंकि इसमें ना ही कोई शॉर्ट हैंड की जरूरत है, ना इसमें कोई टाइपिंग की जरूरत होगी, तो ये सब चीजें नहीं होंगी यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो सिविल कोर्ट में लोग काम करते हैं उसके हिसाब से। तो इसमें आपके सब्जेक्ट से, इसमें आपके होम टाउन से, इसमें अगर आप कहीं वर्किंग करते हैं तो उसके एक्सपीरियंस से, इसमें आपके सब जो है आपके बारे में, यही सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपका ड्रेसअप कैसा है, आप कैसे एंट्री करते हैं, कैसे बैठते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली प्रश्नों का जवाब देते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो सर बहुत कम समय इंटरव्यू के लिए मिलेगा। सर मान के चलो जिनका सर सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सर कॉमन है प्यून एग्जाम के लिए, वो भी फॉर्म अप्लाई किए थे। सर प्यून एग्जाम को भी क्या सर इसी साल में ले लिया जाएगा या इसका सर आगे डेट एक्सटेंड कर दिया जाएगा क्या? देखिए, इस साल में तो होने की संभावना प्यून वाले का काफी कम लग रहा है, क्योंकि अगर 8 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होगा तो हमें लगता है कि इंटरव्यू चलेगा लंबा, क्योंकि लगभग 7-8 हजार बच्चों का इंटरव्यू हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें लगता है कि सितंबर पूरा बीत सकता है, और बोर्ड भी इस बार ज्यादा बनेंगे, तो जितने ज्यादा बोर्ड बनेंगे उतना कम समय लगेगा, लेकिन सितंबर लग जाएगा। और फिर अक्टूबर में जो है वो त्योहार का मौसम है, चुनाव का है, फिर चुनाव आ जाएगा नवंबर में, तो ये अक्टूबर नवंबर में तो संभावना ही नहीं है। तो इसका अगर प्यून का डेट देते भी हैं लोग, तो ये लोग डेट देंगे जनवरी फरवरी के हिसाब से, तो जनवरी फरवरी में ही जो है इसके डेट के आने की संभावना होगी, फिलहाल अभी नहीं होगी। तो बाकी जो अदर एग्जाम के लोग आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम जैसे भी जो है
बिहार एसएससी सीजीएल में जो है परिचारिका का भी आया हुआ है, यस सर। तो वो आप तैयारी कीजिए तब तक, और इसको जो है जब आएगा तो रिवीजन मोड में इसको भी कर लीजिएगा। इसके अलावा सर क्या सर जो छात्र का इंटरव्यू ले लिया जाएगा तो क्या सर जितना कि पूरा बिहार का पटने में ही होगा या उनके जो प्रमंडल होते हैं सर वहां पे भी होगा क्या? नहीं, परमंडल से नहीं होता है इसमें। ये डिसाइड करते हैं कितने बोर्ड बनते हैं, तो अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बोर्ड बनेंगे, और उसमें हो सकता है कि पूरे बिहार में 8 बोर्ड बने, 10 बोर्ड बने, 12 बोर्ड बने, 15 बोर्ड बने, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है तो बोर्ड की संख्या भी हमें लगता है कि ज्यादा होगी। अब उसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जज ही बैठते हैं, तो वो भी थोड़ा सा उनको टाइम देखना पड़ेगा, लेकिन 8 तारीख से शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि ज्यादा समय न गवाते हुए परसों से ही हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर देंगे, जिसमें बच्चों को हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। क्या जो जूम मीटिंग होता है उस पे क्या सर? नहीं, जूम मीटिंग नहीं है, हम लोग पूरा उसको क्लास अपने मोबाइल ऐप रमांसु जिस क्लास पे ही देते हैं, जूम मीटिंग में नहीं। उस पर हम पूरा का पूरा उनको क्लास देंगे, वो सारी जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों को बताएंगे, और फिर जिसको आके मिलना है वो मिलता रहेगा। हम लोग अगर पटना आता है तो पर्सनल गाइडेंस भी करेंगे हाँ, सर? पर्सनल गाइडेंस, और फिर सबका जो है किसी का 2 किसी का 3 मॉक करवाएंगे, ताकि उसमें जो भी कमियां उनमें सुधार किया जा सके, और जल्दी से जल्दी जब 8 तारीख को हो तो बेहतर वो कर सके। तो ये हम लोग जो है काम परसों से ही स्टार्ट कर देंगे, यानी आज अगर 25 तारीख है तो 27 तारीख से ही हम लोग ऑनलाइन रमांशु क्लासेस पे जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे। सर जिनको लगता है कि सर मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो उनको डीवी में सर अगर मान के फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ माइनर मिस्टेक हो गया होगा साइबर कैफ में, तो क्या उसमें सर संशोधन कर सकते हैं या कुछ उनके लिए कुछ प्रावधान है जिसको करना पड़ेगा ताकि उनका सर डीवी में रिजेक्ट ना हो पाए? सर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है कि जो आपकी बेसिक्स हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो आप कोर्ट से जाके जो है एक एफिडेविट बनवा लेंगे कि साहब ये गलती है, ये है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेके जाएंगे तो सही हो जाएगा। जैसे क्या है कि अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो वो एक समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर एनसीएल वगैरह कार्ड जो है, फिर जो है कास्ट वाला है उसमें समस्या हो सकती है, फिर ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट उसमें कोई समस्या हो सकती है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स का होता है ना, तो डॉक्यूमेंट्स में लगभग चल जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। लेकिन अगर होगा तो आपको कोर्ट से एफिडेविट बना के लेके जाइए। सर कोर्ट में सर अपना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहीं पर या कहीं से भी करवा सकते हैं? नहीं, आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कराना होगा, तभी वो आसान रहेगा, और फिर उसको लेके साथ में आइएगा, अपने फोटोग्राफ्स वगैरह भी सब लेके आना होगा, ताकि फिर बाद में कोई समस्या ना हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार इकट्ठा करके आप रख लीजिए, ताकि 3 तारीख को जब रिजल्ट आए तो फिर आपको कोई समस्या ना हो। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत फास्ट प्रोसेस में होगा इंटरव्यू के बाद? नहीं, फास्ट प्रोसेस में साथ ही साथ चलता रहता है। इंटरव्यू भी चलेगा? हाँ, जैसे कि सुबह 8 बजे जो है बुला लिया जाता है, और जो कर्मचारी लोग हैं सारे के सारे सिविल कोर्ट के क्लर्क लोग, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट देखते रहते हैं, और फिर उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए अंदर भेजते रहते हैं। तो साथ ही साथ चलता है, वो अलग नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ रामांशु सर का साफ कहना है कि 3 सितंबर को आपको यानी कि लगभग 100% मानिए कि उस दिन आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रुपेश देव जी का सर बता रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन भी आया है और उनका नोटिस भी आया हुआ है। साथ में सर कह रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी में लग जाए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत कम समय मिलेगा, और जिनको भी लगता है कि डीवी में किसी प्रकार का मेरे पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो बनवा लीजिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत फास्ट प्रोसेस में होगा। और सर का कहना है कि एफिडेविट बनवा लीजिए, ताकि वहां पे आप सबूत के तौर पर देंगे, जिसके कारण आपका रिजेक्शन नहीं होगा। बाकी पूरा वीडियो के बारे में आपकी क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।